मध्य प्रदेश के धार जिले का कानवन गांव, जहां सुबह की धूप खेतों और गलियों को रोशन करती है, वो अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता है। लेकिन इस गांव की एक गली में छिपी है एक ऐसी कहानी जो न केवल दिल दहला देती है, बल्कि समाज के उस काले सच को उजागर करती है जहां जुए की लत और आर्थिक दबाव किसी परिवार को तहस नहस कर सकते हैं। यह कहानी है एक ऐसी महिला की जिसकी पहचान गोपनीयता के कारण उजागर नहीं की गई है, लेकिन जिसके दर्द ने समाज को जंग जोड़ दिया। यह कहानी है जोगिंदर ठाकुर की, जिसने अपनी पत्नी को अपने दोस्त अभिमन्यु हवाले कर दिया ताकि जुए के कर्ज का बोझ उतारा जा सके। यह कहानी है टूटे विश्वास की, बिखरे सपनों की और एक ऐसी हिम्मत की जिसने आखिरकार इस अंधेरे को उजागर किया। राम राम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी विक्रम बिश्नोई। आप कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल अब तक इंडिया पर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 2016 में जब इस महिला की शादी जोगिंदर ठाकुर से हुई, तब सब कुछ सामान्य एक परिवार की तरह था। जोगिंदर अनुमानित 35 वर्ष की उम्र का एक व्यक्ति जो कभी छोटे मोटे काम करता था। 2016 में जब इस महिला की शादी जोगिंदर से हुई, तब सब कुछ एक सामान्य परिवार की तरह था। जोगिंदर अनुमानित 35 वर्षीय उम्र का एक व्यक्ति जो कभी छोटे मोटे काम करता था, ने अपनी पत्नी के साथ कानवन में एक साधारण जीवन शुरू किया। उसके परिवार में एक छोटी सी बेटी थी जो उसकी जिंदगी को की रोशनी थी। पत्नी, जिसकी उम्र, शिक्षा और अन्य व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय के कारण हम आपको उपलब्ध नहीं करा सकते, ने अपने पति पर भरोसा किया और एक सुखी परिवार का सपना देखा। उसने सोचा था कि यह शादी उसे एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देगी, लेकिन यह सपना जल्द ही जुए की लत की भेंट चढ़ गया। जोगिंदर की जिंदगी धीरे धीरे जुए के अड्डों में सिमटने लगी। रात रात भर जुआ की मेज पर बैठने की आदत ने उसे कर्ज के जाल में इस तरह फंसा दिया। उसने 8 लाख रुपए का कर्ज ले लिया, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन गया। शुरुआत में उसने अपनी पत्नी के जेवर गिरवी रखे, लेकिन जब यह रास्ता भी कम पड़ा तो उसने अपने बचपन के दोस्त, जो दिल्ली में एक क्रेडिट कंपनी चलाते हैं, अभिमन्यु से उधार लिया। यह उधार न केवल पैसे का था, बल्कि एक ऐसी सौदेबाजी का आधार बना जिसने एक परिवार को तहस नहस कर रख दिया। जोगिंदर की जुए की लत ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने अपनी पत्नी को अभिमन्यु के हवाले करने का फैसला किया ताकि 50,000 रुपए का कर्ज माफ हो सके। यह सौदा कोई सामान्य लेन देन नहीं था, यह एक ऐसी अमानवीय कार्रवाई थी जिसने पत्नी की इज्जत और आत्मसम्मान को दांव पर लगा दिया। पत्नी को पहली बार दिल्ली ले जाया गया। वहां अभिमन्यु ने दावा किया कि उसने 50,000 रुपए में उसकी पत्नी को खरीदा है। पत्नी के विरोध, आंसुओं और गुहार का कोई असर नहीं हुआ। जोगिंदर ने उसे धमकाया और अभिमन्यु ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। और यह त्रासदी यही नहीं रुकी, दूसरी बार भी यही कहानी दोहराई गई। दिल्ली की सर्दी रातों में पत्नी की आत्मा बार बार टूटी, लेकिन जोगिंदर का दिल नहीं पसीजा। वह अपनी लत और कर्ज के बोझ में इतना डूब चुका था कि उसने अपनी पत्नी की इज्जत
को बार बार दांव पर लगाया। पत्नी ने अपनी शिकायत में बताया कि जब उसने विरोध किया तो उसकी पिटाई की गई और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया। उसकी छोटी बेटी जो इस दुख और कहानी का मासूम हिस्सा थी के भविष्य की चिंता ने उसे और भी ज्यादा तोड़कर रख दिया। 10 जुलाई 2024 को जोगिंदर अपनी पत्नी और बेटी को लेकर इंदौर आ गया। वो एक किराए के फ्लैट में रहने लगे, लेकिन यहाँ भी जोगिंदर का व्यवहार नहीं बदला। उसने अपनी पत्नी को उसी मल्टी फ्लैट में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। पत्नी ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा उस फ्लैट में नहीं रहना है। अपनी बेटी के भविष्य और अपनी सुरक्षा के लिए उसने इंदौर की एक दूसरी कॉलोनी में किराए का घर लेकर वहां पर शिफ्ट हो गए, लेकिन यह कदम भी जोगिंदर के क्रूर व्यवहार से उसे नहीं बचा सका। जोगिंदर ने बार बार अपनी पत्नी पर दबाव बनाया कि अब वह अभिमन्यु से फोन पर बातें करे, टेक्स्ट चैटिंग करे। जब उसने मना किया तो उसकी पिटाई की गई। पत्नी ने अपनी शिकायत में बताया कि मैं डर के मारे सब कुछ सहन करती रही। मैंने कभी अपने रिश्तेदारों या पुलिस को कुछ नहीं बताया। यह डर, यह चुप्पी और यह असहायता उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी टूटी नहीं थी। जब जोगिंदर ने फिर से अपनी पत्नी को दिल्ली ले जाने का दबाव बनाया तो उसने साफ मना कर दिया। इस बार जोगिंदर ने उसकी पिटाई की, जिससे उससे कई अंदरूनी चोटें आई, लेकिन पत्नी ने हार नहीं मानी। उसकी हिम्मत और दृढ़ता ने उसे इस बार और मजबूत बना दिया। 22 मई 2025 को जोगिंदर ने अभिमन्यु को इंदौर बुलाया और अपनी पत्नी को जबरन एक होटल में ले गया, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग थी। पत्नी का देवर जो इंदौर में रहता था समय पर होटल पहुंच गया। उसने जोगिंदर को रोका, लेकिन जोगिंदर ने उससे भी झगड़ा शुरू कर दिया। इसी बीच पत्नी अपनी बेटी को लेकर ऑटो से घर आ गई और इस घटना के बाद जोगिंदर घर आया और माफी मांगने लगा। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन 16 जून 2025 को उसने फिर से अभिमन्यु के पास जाने का दबाव बनाना शुरू किया। इस बार पत्नी ने साफ कह दिया कि वह पुलिस में शिकायत करेगी और डर के मारे जोगिंदर भागकर धार चला गया। जो बाद में पत्नी की हिम्मत ने आखिरकार इस अंधेरे को उजागर किया और उसने इंदौर के महिला थाने में शिकायत दी। तो महिला थाने में उस शिकायत के आधार पर एक 0 FIR दर्ज की गई, जो बाद में धार के कानवन थाने में स्थानांतरित की गई। पुलिस ने जोगिंदर और अभिमन्यु के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498A यानी कि पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता, 366 अपहरण, 376 दुष्कर्म और 377 प्राकृतिक अपराध के तहत मामला दर्ज किया। जोगिंदर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभिमन्यु अभी भी फरार है। धार के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने कहा कि महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारी टीम अभिमन्यु की तलाश में दिल्ली और अन्य स्थानों पर छापेमारी कर रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीतेश कुमार गर्ग ने बताया कि मामले में की जांच चल रही है। पीड़िता का बयान जल्द ही इंदौर में दर्ज किया जाएगा। कानवन थाना प्रभारी अभय नीमा ने कहा कि पीड़िता ने अपने पति की जुए की लत और कर्ज के कारण हुई इस घटना का
जिक्र किया है। हालांकि एफआईआर नंबर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, जो इस तरह के संवेदनशील मामलों में सामान्य है, ताकि पीड़िता की गोपनीयता बनी रहे। जोगेंद्र ने पूछताछ के दौरान इन आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि शिकायत इंदौर में एक रिश्तेदार के इशारे पर दर्ज की गई थी। उसने यह भी कहा कि उसकी पत्नी और अभिमन्यु वर्षों से दोस्त थे, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और पीड़िता के बयान के आधार मानकर कार्रवाई की जा रही है। यह मामला केवल जोगेंद्र और उसकी पत्नी की कहानी नहीं, यह समाज के उन अंधेरे कोनों की कहानी है जहां जुए की लत और आर्थिक दबाव परिवारों को बर्बाद कर देते हैं। यह मामला महाभारत के उस दृश्य की याद दिलाता है जहां पांडवों ने द्रौपदी को जुए में दांव पर लगा दिया था। लेकिन 21वीं सदी में जब समाज आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, तो ऐसी घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में प्रगति कर रहे हैं। जुए की लत एक ऐसी बीमारी है जो न केवल व्यक्ति को बल्कि उसके पूरे परिवार को नष्ट कर देती है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर रवि शर्मा, जो नशे की लत में विशेषज्ञ हैं, कहते हैं जुए की लत एक मानसिक बीमारी है जो व्यक्ति को इतना असंवेदनशील बना देती है कि वह अपने परिवार और नैतिकता को भूल जाता है। इस मामले में पत्नी को जो सहना पड़ा, वह समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए एक बड़ा सवाल है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता मीना चौहान कहती है, ऐसे मामलों में पीड़ित महिलाओं को न केवल कानूनी मदद चाहिए बल्कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समर्थन भी जरूरी है। समाज को जुए और नशे की लत के खिलाफ जागरूकता फैलाने की जरूरत है। यह मामला महिलाओं के खिलाफ लैंगिक हिंसा और सामाजिक रीति रिवाजों के नाम का शोषण की गंभीर समस्या को उजागर करता है। जुए की लत भारत में एक बढ़ती हुई समस्या है जो न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरी इलाकों में भी फैला रही है। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहां आर्थिक संसाधन सीमित है, जुए की लत लोगों को कर्ज के जाल में फंसा देती है। इसी मामले में जोगेंद्र का 8 लाख रुपए का कर्ज एक ऐसी सजा बन गया जिसने उसकी पत्नी की जिंदगी को नरक बना दिया। पिछले कुछ वर्षों में जुए की लत से संबंधित कई अन्य मामले सामने आए हैं। उदाहरण के लिए 2009 में राजस्थान के बारा जिले में एक व्यक्ति ने जुए में अपनी पत्नी को दांव पर लगाया था, जिसके बाद उसे उसके दोस्तों ने बंधक बनाकर शारीरिक संबंध बनाए थे। 2020 में बिहार के भागलपुर जिले में एक व्यक्ति ने जुए में अपनी पत्नी को हारने के बाद उसे अपने दोस्त के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया और बाद में उस पर तेजाब डाल दिया गया। ये घटनाएं दर्शाती है कि जुए की लत कितनी खतरनाक हो सकती है। इस मामले की पीड़िता ने जो दर्द सहा वह न केवल शारीरिक था बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी था। बार बार की प्रताड़ना, धमकियां और पिटाई ने उसे गहरे अवसाद में धकेल दिया। अपनी छोटी बेटी के भविष्य की चिंता और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उसने आखिरकार हिम्मत दिखाई और पुलिस में शिकायत दर्ज की। यह हिम्मत आसान नहीं थी। सामाजिक दबाव, परिवार की प्रतिष्ठा और भविष्य की अनिश्चितता जैसे कारकों ने उसे चुप रहने के लिए मजबूर किया होगा, लेकिन उसने अपने दर्द को आवाज दी। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अनीता वर्मा कहती है, ऐसे मामले में पीड़ित महिलाएं गहरे मानसिक आघात से गुजरती हैं
जिन्होंने तत्काल काउंसलिंग और समर्थन की जरूरत होती है ताकि वे इस आघात से उबर सकें। समाज को भी ऐसी महिलाओं को बिना किसी कलंक के स्वीकार करना चाहिए। कानवन धार जिले का एक छोटा सा गांव जहां यह घटना शुरू हुई, यह एक सामान्य ग्रामीण समुदाय है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से खेती और छोटे मोटे व्यवसायों पर निर्भर हैं। जुए की लत हालांकि इस क्षेत्र में एक छुपी हुई समस्या है। स्थानीय की जुए के अड्डे गांव और कस्बों में आम हैं और कई लोग अपनी कमाई और संपत्ति को इसमें गवा देते हैं। इंदौर, जहां यह त्रासदी का एक हिस्सा सामने आया है, मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहरी केंद्र है जहां के किराए के मकानों और मल्टीप्लेक्स में रहने वाले लोग अक्सर आर्थिक और सामाजिक दबावों का सामना करते हैं। इसी मामले में पत्नी का इंदौर में एक नया घर शिफ्ट करना और उसकी संतरता की कोशिश थी, लेकिन जोगेंद्र का व्यवहार उसे पीछा करता रहा। स्थानीय पंचायत सदस्य रमेश कहते हैं, जुए की लत ने कई परिवारों को बर्बाद किया है। लोग कर्ज लेते हैं और जब चुका नहीं पाते तो ऐसी अमानवीय हरकतें करते हैं। हमें जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। इस मामले ने कई सवाल खड़े किए हैं। पहला, जुए की लत को कैसे रोका जाए? दूसरा, ऐसी घटनाओं में पीड़िता को तत्काल न्याय और समर्थन कैसे सुनिश्चित किया जाए? तीसरा, समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को कैसे मजबूत किया जाए? सरकार और गैर सरकारी संगठनों को जुए की लत के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में नशे और जुए के दुष्प्रभावों या दुष्परिणामों पर शिक्षा दी जानी चाहिए। जुए और नशे की लत से पीड़ित लोगों के लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। इन केंद्रों में न केवल व्यक्तियों को लत से छुटकारा दिलाने में मदद मिलेगी, बल्कि उनके परिवारों को भी समर्थन दिया जा सकता है। इस तरह के मामलों में पीड़ित महिलाओं को तत्काल कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। 0 FIR जैसे प्रावधानों ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई को संभव बनाया है, लेकिन फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और मुकदमे की प्रक्रिया को और तेजी करने की जरूरत है। यह मामला न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी है, बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी है। जुए की लत और आर्थिक दबाव ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया, लेकिन इस कहानी की असली नायिका वह महिला है जिसने अपने दर्द और डर के बावजूद हिम्मत दिखाई है। उसकी चुप्पी और जो डर और सामाजिक दबाव के कारण थी, आखिरकार टूटी और उसने अपने हक के लिए आवाज उठाई। यह हमें सिखाता है कि समाज में बदलाव तभी संभव है जब पीड़ित अपनी आवाज उठाए और समाज उन्हें बिना किसी कलंक के स्वीकार करे। जोगेंद्र का व्यवहार निंदनीय है, लेकिन यह भी सोचने की जरूरत है कि जुए की लत ने उसे इस हद तक अमानवीय बना दिया। अभिमन्यु की भूमिका भी उतनी ही गंभीर है, क्योंकि उसने एक कमजोर स्थिति का फायदा उठाया। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई भी सराहनीय है, लेकिन अभिमन्यु की गिरफ्तारी और अंतिम न्याय अभी बाकी है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए और मजबूत कदम उठाने की जरूरत है। जुए और नशे की लत जैसी समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए सामुदायिक स्तर पर जागरूकता और समर्थन की आवश्यकता है।
इस महिला की हिम्मत उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो अपने दर्द को चुप्पी में दबाए रखते हैं। कानवन की इस गली में एक महिला की हिम्मत ने न केवल उसके दर्द को दुनिया के सामने लाया, बल्कि समाज को यह सोचने पर मजबूर किया कि हमारी प्राथमिकताएं कहाँ जा रही हैं। जो जोगेंद्र की गिरफ्तारी एक शुरुआत है, लेकिन अभिमन्यु की तलाश और इस मामले का अंतिम न्याय अभी बाकी है। यह कहानी एक सबक है जो हमें जुए की लत, आर्थिक दबाव और परिवार के टूटने की कीमत सिखाती है। यह मामला हमें यह भी याद दिलाता है कि समाज में बदलाव की जरूरत है। जुए की लत को केवल व्यक्तिगत कमजोरी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे एक सामाजिक समस्या के रूप में संबोधित करना होगा। पीड़िता की हिम्मत और उसके द्वारा उठाया गया कदम न केवल उसके लिए बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है जो चुप्पी तोड़कर अपने हक के लिए लड़ना चाहती है। आज की अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें और लास्ट तक कहानी देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं जल्द ही एक कहानी या एक मुद्दे के साथ, तब तक के लिए राम राम।